प्यारे साथियों, इस बात को हमें समझना है और इस बात को हमें जानना है, ये वही हिंदुस्तान है जो सदियों से आज तक वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब कि पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, उस परिवार की तरह हम सबको समझते हैं। और चिरकाल से आज तक लगातार हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें हमारी प्राचीन परंपरा को और प्राचीन महत्व को समझना है। मेरा उद्देश्य एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं आपको इतना समझा पाऊँ कि एजुकेशन ले लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लिख कर बेहतर इंसान बन जाइए, लेकिन अगर ये आज़ादी नहीं होती तो क्या होता? क्योंकि बिना आज़ादी के हमारा विकास, हमारे देश का नेतृत्व सब कुछ पिछड़ जाता। अगर आप देखो 1947 से पहले का भारत, हम बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हम दूसरे देश के गुलाम थे। आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं? हम आज़ाद तो हैं, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं, क्योंकि आज भी हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उस नेतृत्व को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर 2047 तक जो 100वीं वर्ष की शताब्दी हम आज़ादी की मनाएंगे, तब उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भारत का हर बच्चा, अगर इस देश को आइडियल, इस देश को महानता की तरफ ले जाना है और बनाए रखना उस महानता के स्टेज पर, तो उसके लिए ज़रूरी हैं आप लोग। इतनी विशाल जनसंख्या है, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे यूथ पॉपुलेशन, सबसे जवान देश अगर कोई है पूरी पृथ्वी पर, तो वो हमारा भारत है। और एक ही चीज़ है जो इस दुनिया में इस भारत को और हम सबको बदल सकते, दैट इज़ एजुकेशन। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप जितने एजुकेशन लोगे उतना ही आप लिटरेट होगे, उतने ही अपने अधिकारों को, कर्तव्य को समझ पाओगे। प्यारे बच्चों, आज से लगभग 4000-5000 साल पहले की अगर हम बात करें, 4000 साल पहले के इतिहास में, एंशिएंट पीरियड में, तब से विदेशी हुकूमतों का आना जाना लगा रहा। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, ग्रीक आए, यूनानी, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान आजा और हमारे भारत के एक साधु से हार कर चला गया। और ये वही हिंदुस्तान की धरती थी जहाँ से जाने के बाद लौटा जब सिकंदर, उसके बाद वो अपने देश नहीं पहुँच पाया और सिकंदर की मृत्यु हो गई। दुनिया को जीतने वाला भी भारत से हार के गया। ये वो देश है जब अशोक के समय में हमने एजुकेशन पर काम किया। हमारे राष्ट्रीय दूत शांति का संदेश लेकर धर्म का प्रचार, जो कि धर्म की नीति अशोक जी ने, सम्राट अशोक जी ने लागू की, उसका प्रचार हमने उस ज़माने में किया। ये महावीर की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, इतने महान विभूतियों की ये धरती है। बस बात यह है कि हमें उन महान विभूतियों को पहचानना है, उनके योगदान को स्मरण करना है। स्वतंत्रता दिवस को याद करने का महज इतना मकसद नहीं है कि हम आज़ादी के दिवस की वर्षगांठ मनाएं और हमें खुशी हो जाए। हमें ये सोचना है कि कैसे एक कंपनी ने आकर के हमें गुलाम बना लिया था। आपको मैं बता दूं, आज हमारे भारत में 5000 विदेशी कंपनियां हैं, 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां इस भारत में काम कर रही हैं। और उस ज़माने में कुछ चंद कंपनियों ने हमें गुलाम बना लिया था। और आज हम एजुकेटेड हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, और हमें इस भारत को एक संप्रभुत्व भारत के रूप में देखना है और समृद्ध भारत के रूप में देखना है। उसके लिए ज़रूरी है, और वो सपने जो पूरे करेंगे वो आप लोग करेंगे, क्योंकि आप बच्चे हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मेरा ये मानना है और ये मेरा निवेदन भी है आप लोगों से कि हमेशा कुछ ऐसी कोशिश करो कि इस देश को और इस देशवासियों को, आप लोगों पर गर्व हो। हम हमारे वर्चस्व की दुनिया में हम पढ़ें, भाग दौड़ करें, लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी भारत माता, इनका सम्मान करना है, इन्हें भूल नहीं जाना है। विशेष लगाव हमारी माँ भारती से रखना है, भारत माता से, क्योंकि इस माँ भारती की रक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, पूरी जवानी जेलों में खफा दी, फांसी पर चढ़ गए। उस कंट्रीब्यूशन को, उस योगदान को याद करना है। आप सोच के देखो, इतने सदियों से अंग्रेज आए, शक, कुषाण, हूण, पहलव, पर्शियन, ग्रीक, इस्लामिक लोग आए, आक्रमण किया, मुगला डायनेस्टी वाले लोग आए, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान जैसा का जैसा खड़ा हुआ है।
तो अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे पास है। इस बात का हमें गर्व है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे पास है। तो यूनान की, मिस्र की और तमाम जो देश हैं कुछ, उनकी सभ्यताएं, तो वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि इतने सालों तक हम पर विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, हुकूमत की, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आज भी चिरंजीवी की तरह विश्व पटल पर चमक रहा है, एक सितारे की तरह। तो ऐसा क्या है कि हमारा हिंदुस्तान आज भी वही है, जो भी यहाँ आया वो इसी में समा गए। आर्यों ने आक्रमण किया, आर्य भारत में आए और आर्य भारत का हिस्सा बन गए। तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि यूनान, रोमा, मिस्र मिट गए सारे जहाँ से, लेकिन किंतु बाकी ये नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश की आज़ादी में और इस देश को संभालने में इस देश के वीर वीरांगनाओं के साथ जितने भी सैनिक जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, मेरा एक विचार है और मैं हमेशा इस बात को साझा करता हूं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जिन्हें ये सौभाग्य और ये मौका मिला कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, मैं और हम सब दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया कि इस देश के लिए लड़ें। वो लोग लड़े और देश के लिए कुर्बान हो गए, उन्होंने अपने जीवन को इस देश की आज़ादी के लिए दे दिया, उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। लेकिन आज हमारे सामने लड़ने और अपने जीवन के प्राणों को न्यौछावर करने जैसी जिम्मेदारी तो नहीं है। वो लोग अपने देश की आज़ादी के लिए मरे, लेकिन हमें अपने देश की आज़ादी के लिए जीना है, क्योंकि तुम जब जियोगे, तुम पढ़ोगे और तुम आगे बढ़ोगे, तब ये देश एक समृद्ध और एक विकसित भारत बन पाएगा। और ये तभी संभव है जब तुम देश के लिए जियो और इस देश के लिए सोचो और देश के लिए कुछ बेहतर करो और इसको जीवन का उद्देश्य बना लो कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो रहे, मेरे लिए मेरा देश सर्वप्रथम, द नेशन फर्स्ट, द राष्ट्र प्रथम, इस देश को पहले रखना है। एक शहीद के दिमाग में क्या चलता है जब वो बॉर्डर पे जा रहा होता है और इस बात का उसे मालूम नहीं है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो एक सैनिक है उसके दिमाग में क्या चलता है, चंद लाइनें सुनाता हूँ। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में भी सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी भी मेरे वतन के काम आए। ना मुझे खौफ है मौत का, ना मुझे आरजू है जन्नत की, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं यही कहूँगा, पुनः आपको 79वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, खूब माता पिता, इस देश का, माँ भारती का और इस पावन धरा भगवान शिव की नगरी सीपरी का नाम रोशन करें और इस संस्थान का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।